मित्रों, हम जब भी रामायण से जुड़ी बातें सुनते हैं तो हमें इसके मुख्य पात्र श्री राम, माता सीता या लंकापति रावण का स्मरण हो जाता है। सभी को यही पता है कि रावण ने अपनी बहन शूर्पनखा के लिए माता सीता को हरण किया था, जिसके कारण भगवान राम ने उसे मार दिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि रामायण का असली खलनायक कौन है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि महारानी कैकेयी की दासी मंथरा एक बहुत बड़ी खलनायिका थी, जो हमेशा महारानी को भगवान श्री राम के खिलाफ उल्टी सीधे बातों से भरती थी। वैसे तो रामायण में ज्यादातर सभी घटनाएं भगवान राम को लेकर जुड़ी हुई थी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इसमें विलेन के रूप में जो एक महिला थी वह दासी मंथरा ही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मंथरा थी कौन, कहां से आई और हमेशा कैकेयी के कान क्यों भरती थी? चलिए जानते हैं उसके बारे में। रामायण में एक कुरूप और कुबड़ी महिला के तौर पर दिखाया गया है। वह शुरू से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि वह भी दूसरी महिलाओं की तरह सुंदर, मन को मोहने वाली व धनी थी। बता दें कि कैकेयी और रेखा दो सहेलियां थीं। वहीं रेखा कुरूप हो गई और उसके बाद से ही उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। राजा दशरथ से विवाह के बाद कैकेयी उन्हें अपने साथ अयोध्या ले आई थी। रानी कैकेयी के केकय प्रदेश के राजा अश्वपति की पुत्री थी, जिस कारण उन्होंने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी रखा। राजा अश्वपति का एक भाई भी था, जिसका नाम वृद्धशिरव था। उन्हीं की पुत्री का नाम रेखा था। कैकेयी और रेखा दोनों चचेरी बहनें थीं और बचपन से बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। रेखा का रूप बड़ा ही सौंदर्य और बड़े बड़े नैन नक्श वाला था। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि वह एक दूसरे के बिना अलग नहीं रह सकती थीं। रेखा सुंदर होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी थी, किंतु उसे इस बात का बहुत घमंड था। ऐसी मान्यता है कि रेखा को अपने रूप पर अहंकार था और वह उसे हमेशा ऐसे ही बनाकर रखना चाहती थी, और जिस कारण उसने कुछ ऐसा खा लिया जिसके चलते उसकी कमर टेढ़ी हो गई और उसका सुंदर रूप कुरूप में बदल गया। वहीं अन्य मान्यता के अनुसार उसे एक बार गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था, जिस कारण उसे बहुत प्यास लगती और काफी पसीना आता था। इसके लिए उसने एक बार तुलसी, चंदन और मिश्री का घोल बनाकर पी लिया। इस कारण वह त्रिदोष से पीड़ित हो गई और उसका शरीर 3 जगहों से टेढ़ा हो गया। उसके शरीर के कुछ अंगों ने भी काम करना बंद कर दिया। इस तरह रेखा यानी मंथरा कुरूप हो गई। उसकी पीठ हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई और उसके कंधे तथा कमर भी झुक गए थे। इस तरह इस बीमारी ने मंथरा को अपनी चपेट में ले लिया। उसका नाम कुबड़ी मंथरा पड़ गया। यह सब होने के बाद रानी कैकेयी से अपने प्रिय सहेली और बहन रेखा का दुख देखा नहीं जाता था और वह सदैव उसके साथ रहती थी। फिर कैकेयी का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हो गया, तो वह अपने पिता की अनुमति से कैकेयी की अंगरक्षिका बनकर उसके राजमहल में रहने लगी। वहाँ उसके क्रूरता के कारण लोग उसे दासी समझते थे और उसको नीचा दिखाते थे। इस बात से चिढ़कर वह हमेशा ही अयोध्या की सुख शांति को भंग करने की कोशिश करती थी और अलग अलग चालें चलती थी। मंथरा अक्सर रानी कैकेयी को सदैव बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र राम के खिलाफ भरा करती थी। एक बार की बात है, जब महाराजा दशरथ ने चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की बात की, तो कुबड़ी मंथरा ने आकर यह समाचार कैकेयी को सुनाया। यह सुनकर कैकेयी खुशी में डूब गई और इस समाचार के एवज में मंथरा को एक गहना भेंट में दिया। मंथरा ने वह गहना फेंक कर कैकेयी को भड़काया, लेकिन कैकेयी रेखा की बात न मानकर कहती है कि यह तो रघुकुल की रीत है कि प्रथम पुत्र ही राज्य गद्दी संभालता है, और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं? राम तो सभी के प्रिय हैं। तब मंथरा कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद दिलाती है और उसके मन में कपट समा गया। बता दें कि एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र के कहने पर भाग लिया था। इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। वहीं उस भयानक युद्ध में राजा दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर लेकर आई थी, जिसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर 2 वरदान देने का वादा किया था। तब कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मांगूंगी। बाद में कैकेयी ने मंथरा के कहने पर कोप भवन में जाकर राजा दशरथ को अपने वरदानों की याद दिलाई। राजा दशरथ ने कहा कि मांग लो वरदान। तब कैकेयी ने अपने वरदान के रूप में राम का 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। यह वरदान सुनते ही राजा दशरथ अंदर तक टूट गए। प्रभु राम को वनवास पर भिजवाने के पीछे मंथरा का ही हाथ था। वहीं जब शत्रुघ्न को यह पता चला कि मंथरा के चलते ही मेरे राम को वनवास हुआ, तो उन्होंने कुबड़ी मंथरा की कुबड़ पर लात मार दी थी। तो मित्रों, आपने जाना कि रावण नहीं बल्कि यह महिला थी रामायण की असली खलनायक। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।